साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, क्या यह सिर्फ दक्षिण पंथ के उभार का ही समय नहीं, क्या यह दौर वाम पंथ के उभार का भी है। साथियों, जैसी सिचुएशन है, जैसे हालात हैं, अब ऐसा लग रहा है कि देश की सारी कम्युनिस्ट पार्टियां एक हो जाएंगी या एक होने जा रही हैं। और दूसरी तरफ क्या झारखंड में वाम दल मिलकर हेमंत सोरेन की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी को राज्य से खदेड़ने का काम करेंगी? क्या उस अभियान का हिस्सा होने जा रही है कम्युनिस्ट पार्टियां? क्या कम्युनिस्ट पार्टियों ने, क्या उनके कार्यकर्ताओं ने प्रण ले लिया है, संकल्प ले लिया है कि झारखंड को लूट खंड नहीं बनने दिया जाएगा, झारखंड को कारपोरेट लूट का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा? ये ढोल और बाजे जो देख रहे हैं साथियों, आप गर्जन नर्तन जो देख रहे हैं, जो थिरकन देख रहे हैं, यह सिर्फ एक उत्साह नहीं है, एक ऐतिहासिक उत्सव नहीं है, वो हौसला भी है। वो हौसला है, वो संकल्प है कि अब हमें एक हो जाना है। और वो संकल्प है, उस सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम है, जो कदम बहुत पहले दो कम्युनिस्ट नेता विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ मिलकर देखा था और झारखंड मुक्ति मोर्चा की वर्षों पहले स्थापना की थी। अब फिर वही ए.के. राय की एमसीसी यानी कि मार्क्सिस्ट आगे आगे आ रही है और उसने विलय कर लिया है सीपीआई एमएल यानी कि माले से, और दोनों ने ठान लिया है। और जो बातें दीपंकर भट्टाचार्य ने बताई, उससे तो ऐसा ही लगता है कि अब ये एकता की पहल यहीं तक थमने वाली नहीं है, ये आगे तक जाएगी। दीपंकर भट्टाचार्य ने धारदार दमदार भाषण दिया इस अवसर पर। हम इस वीडियो में उसे भी आपको सुनवाएंगे और कुछ बातें भी करेंगे। लेकिन इससे पहले साथियों, हम चाहते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो को धड़ाधड़ फटाफट शेयर कीजिए। धनबाद के उस गोल्फ मैदान में फिर एक इतिहास रचा गया है। सिर्फ एक दो दिन पहले की तो बात है, जो झारखंड की तस्वीर पूरी तरह बदले गई, देश की भी तस्वीर बदलने में बड़ी अहम भूमिका निभाएगा। साथियों, थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेता हूं, फिर मिलते हैं, फिर बातें करते हैं और फिर सुनवाते हैं दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा क्या। वह सुबह कभी तो आएगी, इस आस में प्रतिबद्ध युवा, महिला, बुजुर्ग वर्षों से सीमित संसाधनों में भी बेहतर मानव समाज के निर्माण के लिए संघर्षरत हैं। यह मजमा उन्हीं लोगों की मौजूदगी से ऊर्जा पाता है। धनबाद में एक रोज पहले सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि कई दिशाओं से जुटे लोग एक सपने को जीवंत होने के गवाह बने। कहा जाता है दोस्तों, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। यही स्थिति हुई देश में वाम दल की। सबसे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को मैनचेस्टर कहा जाने वाला शहर कानपुर में हुई। उसके बाद से अब तक दर्जनों पार्टियां सामने आ गईं, लाल झंडे वाली। जो टूट कर बनी वो भी टूट से खुद को बचा नहीं सकी। कई बार वाम दलों ने समन्वय बनाकर साथ साथ आगे बढ़ने की भी कोशिश की, लेकिन समय की मांग के बावजूद यह पार्टियां एक बैनर तले नहीं इकट्ठा हो सकी। लेकिन आखिर दो वाम दलों ने ऐतिहासिक निर्णय ले ही लिया। कॉमरेड ए.के. राय की मार्क्सिस्ट और कॉमरेड विनोद मिश्रा वाली सीपीआई एमएल अब एक हो गई है, यानी मार्क्सिस्ट का माले में विलय हो गया।
झामुमो स्थापना की 3 तराई में एक केराय प्रमुख चेहरा थे। जो आयोजन हुआ उसमें कई नेताओं ने अपनी बातें रखी, लेकिन माले के महासचिव सीनियर लीडर दीपांकर भट्टाचार्य ने जो कहा है वो आंखें खोल देने वाला है। चलिए सुनिए आखिर उन्होंने कहा ही क्या है। भारतीय जनता पार्टी को उसमें से पीछे हटना पड़ रहा। अभी आपने देखा, ये चाहते थे कि जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया को पीछे छोड़ते हुए ये जो हमारे सारे साथी जो यूट्यूब चलाते हैं, जो यूट्यूब का मीडिया आ गया है, जो वैकल्पिक मीडिया खड़ा हुआ, ये चाहते थे कि इस पर हम रोक लगा दें और यूट्यूब पर दमन करने के लिए एक बिल लाने वाले थे, लेकिन डर गए। अब ये बिल नहीं ला पाए। पूरे मुस्लिम समुदाय के पास जो भी जमीन है देश में वक्फ बोर्ड की, उस जमीन पर भी अदानी अंबानी की नजर है। और सिर्फ किसान की जमीन नहीं, जल जंगल जमीन वो नहीं, बल्कि वक्फ बोर्ड के पास भी जो संपत्ति है उस संपत्ति पर भी कब्जा जमाने के लिए एक बिल लाए हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने कृषि कानूनों को आनंद कानून में संसद में पारित कर दिया था, इनको वो हिम्मत नहीं हुई कि वक्फ बोर्ड वाले कानून को भी हम इसी तरह से बिल को कानून बना दें, और उसको भेजना पड़ा है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। हमने देखा इस देश में आरक्षण को खत्म करने के लिए जो इन्होंने धंधा शुरू किया, लैटरल एंट्री, बिना आरक्षण, बिना किसी परीक्षा के, जहां भी आरएसएस वाले जिनको चाहेंगे, अदानी अंबानी जिनको चाहेगा, उन लोगों को इस देश की नौकरशाही में बड़े बड़े अफसर बना दो, बड़े अधिकारी बना दो। और अभी इतना विरोध हुआ इस लैटरल एंट्री का, यूपीएससी ने एक सर्कुलर जारी किया था, उसको वापस लेना। इस समय ये वक्त है कि भाजपा वाले डरे हुए हैं और जनता आगे बढ़ रही है। और यही वक्त है जिस समय ये जो एकता हमारी बन रही है झारखंड के अंदर, जनता और आगे बढ़ेगी, मजदूर आगे बढ़ेंगे, आदिवासी आगे बढ़ेंगे, किसान आगे बढ़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो ख्वाब देख रही है कि झारखंड पर कब्जा जमाएंगे, इनको लग रहा है कि हमने तो छत्तीसगढ़ पर कब्जा जमा लिया, ओडिशा भी मिल गया, अब झारखंड में भी हमें कब्जा जमाना है। और इसके लिए क्या कर रहे हैं? तोड़ फोड़ कर रहे हैं। कल तक मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन, बुजुर्ग नेता हैं, अभी बहादुर जी भी हमारे बीच में आए थे, पुराने नेता हैं जेएमएम के, हम सब लोग सम्मान करते थे। भले उन्होंने कहा कि भाई हमें आत्मसम्मान में ठेस पहुंची है, बिल्कुल बात हो सकती है, लेकिन हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने साथ जोड़ लिया, तोड़ लिया। और आज इस भारतीय जनता पार्टी की भाषा में बात कर रहे हैं। ये तोड़ फोड़ की राजनीति करने वाले लोग, फूट डालो और राज करो। महाराष्ट्र में इसी तरह से इन्होंने तोड़ फोड़ मचाया, शिवसेना को तोड़ा, राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ा, और तोड़ करके उन्होंने चोर दरवाजे से अपनी सरकार बनाई। यही कोशिश झारखंड में भी है। एक तरफ जहां तोड़ फोड़ बिखराव है, उसके जवाब में एकता है, एकता, लाल झंडे की एकता ये बन रही है। हम अपने इंडिया गठबंधन के भी तमाम साथियों से कहना चाहेंगे, जो वामपंथ की एकता बन रही है, ये एकता आपकी नहीं है, ये दोनों एकता साथ साथ चलेगी। लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी का जो खतरा है, संविधान को खत्म करने की साजिश है, लोकतंत्र को इस देश में कुचल देने की साजिश है, पूरे हिंदुस्तान पर अदानी अंबानी का राज स्थापित करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट लूट का अड्डा बनाना चाहते हैं। इतनी बड़ी जो चुनौती हमारे सामने है, इसका मुकाबला करने के लिए बड़ी से बड़ी एकता चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने इंडिया गठबंधन भी बनाया, जहां कांग्रेस भी है, जहां जेएमएम भी है, जहां राष्ट्रीय जनता दल भी है, जहां भाकपा माले भी है, जहां हमारे सीपीआई सीपीएम के साथी भी है, लाल झंडे लोग, वो भी वक्त की प्रकार है, समय की मांग है। और आज ये भी जो हम एकता बना रहे हैं, ताकि झारखंड आंदोलन का वो जो तेवर था, वो जो दौर था, कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के दौर में, आज इस कॉर्पोरेट लूट का जवाब देने के लिए
ये निजीकरण पर रोक लगाने के लिए बिल्कुल उसी तरह से फिर एक बार जैसे कॉमरेड ए के राय सोचते थे, चाहते थे, फिर बड़ी एकता मेहनत के शो की झारखंड में बने। और अगर ये एकता जो हमारी बन रही है, माले की ताकत बढ़ेगी तो पूरे इंडिया गठबंधन को इससे मजबूती मिलेगी। जैसे कांग्रेस की सीटें बढ़ी है लोकसभा के चुनाव में, कांग्रेस की बढ़ी हुई ताकत से इंडिया गठबंधन को बल मिला है। जेएमएम के साथियों ने लोकसभा चुनाव में पूरे संसद परगना में कोल्हान में उन्होंने जीत हासिल की। कांग्रेस और जेएमएम ने मिलकर के हम लोगों के समर्थन से उससे इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है। आज बिल्कुल उसी तरह से मासस और माले एक एकता बन रही है। इस एकता से पूरे उत्तरी छोटनागपुर के इलाके में धनबाद हो या बोकारो, हजारीबाग हो या रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, पूरे इलाके में आप देखेंगे कि जबरदस्त ऊर्जा का संचार होगा। हमारा इरादा मजबूत है, संकल्प भी मजबूत है। उसके साथ साथ अगर संगठन मजबूत हो जाएगा, उसके साथ साथ अगर आंदोलन की गति तेज हो जाएगी तो निश्चित तौर पर ये पूरे झारखंड के लिए अच्छी बात है, पूरे देश के लिए अच्छी बात है। सामने चुनाव है झारखंड में और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश क्या है। हमने कहा कि ये आजादी के लिए अड्डा बनाना चाहते हैं, ये कोई नई बात है नहीं। आप देख लीजिए कि एक समय जो झारखंड बना था काफी औद्योगिक प्रांत हम लोग मानते हैं। हम समझते थे कि भाई झारखंड में चलो ठीक है, जमशेदपुर में टाटा का है, लेकिन शेष झारखंड में चाहे बीसीसीएल हो, ईसीएल हो, सीसीएल हो, ये हमारे पूरा कोलफील्ड है, ये बोकारो में स्टील प्लांट है, यहाँ फर्टिलाइजर की फैक्ट्री है, वहाँ हेवी इंजीनियरिंग की फैक्ट्री है रांची में। तो झारखंड में पब्लिक सेक्टर, झारखंड में बहुत जबरदस्त रूप से मजदूरों का अधिकार मिलेगा। सिर्फ स्थायी मजदूरों को नहीं, ठेका मजदूरों को भी, कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों को भी, या फिर स्कीम वर्कर्स को भी, असंगठित मजदूरों को भी उनको पूरा सम्मान मिलेगा, अधिकार मिलेगा। ये थी झारखंड आंदोलन की उम्मीद, ये था कॉमरेड ए के राय का सपना। और आज उस झारखंड में हो क्या रहा है? उस झारखंड में निजीकरण का बुलडोजर चल रहा है, आउटसोर्सिंग का बुलडोजर चल रहा है। पूरे कोयला उद्योग को खत्म कर देने की कोशिश चल रही है, एचईसी को खत्म करने की कोशिश चल रही है। तो खत्म करके किसको लाना चाहते हो? एक जमाना था कि हमारे सामने छोटे छोटे माफिया होते थे, छोटे छोटे माफिया होते थे। आज हमारे सामने बड़ा कॉर्पोरेट माफिया है। ये अदानी, आज कोयला उद्योग को सबसे बड़ा खतरा किससे है? ये अदानी से है, क्योंकि अदानी को मोदी सरकार ने हिंदुस्तान में सिर्फ कोयला नहीं, पूरे ऊर्जा उद्योग का ठेका दे देना चाहते हैं, जहां कोयला भी, बिजली भी, पानी भी, सब कुछ अदानी के लिए। अब गोड्डा को देख लीजिए, गोड्डा में अदानी का पावर प्लांट बना, एक पावर प्लांट। इस देश में कहीं ऐसा उदाहरण नहीं है कि कोई एक कारखाने को हम कह दें कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, लेकिन नहीं किया गया। गोड्डा में पावर प्लांट के नाम पर एक पूरा का पूरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दिया गया, सारी छूट दे दी गई। वहां कोयला कहां से आता है? ऑस्ट्रेलिया से आता है, वो भी अदानी का ही है, कार्माइकल। उस खदान से महंगी दर पर अदानी का कोयला ऑस्ट्रेलिया से झारखंड आता है। झारखंड किसानों की जमीन चली जाती है, झारखंड के हवा में प्रदूषण फैलता है, झारखंड का पानी इसके लिए खर्च होता है, और झारखंड में जो बिजली बनती है वो महंगी दर पर बांग्लादेश को बेच रहे थे। और अभी जब बांग्लादेश में बिजली बेचना मुश्किल हो गया, अब कह रहे हैं कि झारखंड में बिजली बनेगी लेकिन पूरे देश में ये बिजली जाएगी। तो पूरे कॉर्पोरेट लूट का ये जो अड्डा बनाना चाहते हैं, इस लूट को अगर रोकना है तो निश्चित तौर पर फिर एक बार मजदूरों की ताकत, चाहे कोयला उद्योग हो, चाहे निर्माण मजदूर हो, चाहे असंगठित मजदूर हो, चाहे एचईसी के हो, चाहे स्टील प्लांट के हो, सभी मजदूरों की बहुत जबरदस्त ताकत की जरूरत है। आज हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट लूट के साथ साथ इस झारखंड को सांप्रदायिक नफरत, सांप्रदायिक हिंसा, उसका प्रयोगशाला बनाने की कोशिश हुई। आपने देखा कि इस देश में मोदी सरकार आने के बाद जो पूरे मॉब लिंचिंग का सिलसिला शुरू हुआ,
हमारे झारखंड में कभी लातेहार में टांग दिया जाता है पेड़ पर, कभी रामगढ़ में पूरे दिन दहाड़े वहां भीड़ के द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो पूरे झारखंड को सांप्रदायिक नफरत, सांप्रदायिक हिंसा, मॉब लिंचिंग, गोरक्षा के नाम पर हत्या, इसका लेबोरेटरी बनाने की पूरी कोशिश हुई। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज इस देश में इस हिंसा के खिलाफ, इस दमन के खिलाफ आवाज उठी है। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ये बुलडोजर नहीं चलेगा, बुलडोजर राज नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर नियम बनाएंगे। हम कहते हैं कि जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। और देश में ये जो बुलडोजर से एक एक घर को तोड़ा गया है, वो एक एक घर का हमें हिसाब चाहिए। और इस देश के अंदर ये बुलडोजर की तानाशाही, बुलडोजर की हिंसा हमें मंजूर नहीं है। जो गोरक्षा के नाम पर हो रहा है,